डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाउन से रिलेटेड कॉमन ईयर्स के बारे में जानेंगे। चूंकि मैं अपने पहले के वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में ही बता चुका हूं, तो स्पेशली हम लोग कंपटीशन की व्यू से नाउन से रिलेटेड जितने कॉमन ईयर्स आते हैं उसके बारे में हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं नाउन से रिलेटेड कॉमन ईयर रूल नंबर 1 के बारे में। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पे, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस नाउन, यानी किसी वाक्य की बनावट इस प्रकार हो कि एडजेक्टिव आया हो, वो भी कौन सा एडजेक्टिव? निश्चित, यानी उसको बोलते हैं डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो उसके बाद हाइफन आता है और हाइफन के बाद आने वाला जो नाउन होता है सदा सिंगुलर होता है। जैसा कि आपको मैं उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश किया हूं। लिखा हुआ है राम हैज 2 5 रूपी नोट्स। आप यहां देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कि राम के पास 5 रुपए वाले 2 नोट है। यानी आप देखते हैं कि 5 के बाद जो रूपी है उसके पहले हाइफन दिया हुआ है, तो हाइफन जो दिया हुआ है तो उसके बाद जो नाउन है वो सदा सिंगुलर में आता है। रूपी जो नहीं कर सकते हैं, इसको हमेशा आप याद रखेंगे। इसी तरह आप कह सकते हैं कि सोहन के पास 10 रुपए वाला 2 नोट है, तो सोहन हैज 2 10 रूपी नोट्स। 10 रूपी नहीं कर सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे। उसी तरह देखिए, आपका 2 नंबर लिखा है दिस इज ए 5 ईयर प्लान। तो यहां देखते हैं कि यह 5 वर्षीय योजना है, तो 5 के बाद जो आया है ईयर, उसके पहले हाइफन आया हुआ है, तो हाइफन आने की वजह से नाउन क्या है आपका, देख रहे हैं कि वह सिंगुलर में आया हुआ है, यानी उसको हम लोग प्लूरल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि इस नियम को आप समझ गए होंगे कि किसी भी डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद हाइफन आता है तो हाइफन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, सदा सिंगुलर होता है। अब देखिए रूल 2 में लिखा है कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। इसमें नियम क्या कर रहा है? कह रहा है कि कुछ नाउन्स देखने में यानी रूप में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्रयोग में प्लूरल होते हैं। यानी देखने में आपको लगेगा कि ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि इसके अंत में एस एस रहता नहीं है। लेकिन आप याद रखेंगे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है। जैसा कि मैं उदाहरण द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिखा हुआ है इसमें कलर्जी लिखा हुआ है, कैटल लिखा हुआ है, जेंट्री लिखा हुआ है, इन्फेंट्री लिखा हुआ है, पोल्ट्री लिखा है, पिजेंट्री और चिल्ड्रेन। तो आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें कैटल क्या होता है, मवेशी होता है, तो कैटल्स नहीं कर सकते हैं ना, तो गलत हो जाएगा। तो मवेशी क्या है, मैदान में चढ़ रहे हैं। उसी तरह लिखा है द कलर्जी हैव ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। यानी कलर्जी होता है पादरी लोग जो चर्च में पूजा पाठ कराते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कलर्जी जो है देखने में लगता है सिंगुलर, लेकिन प्लूरल में हमेशा प्रयोग किया गया है, इसलिए क्रिया हैव लगा है। तो कलर्जी लोग हमेशा क्या है, प्रगति के मार्ग में हमेशा खड़े हुए हैं, उन्नति के मार्ग में हमेशा खड़े हो गए हैं। उसी प्रकार आप देखिए इन्फेंट्री लिखा है, तो इन्फेंट्री का अर्थ होता है पैदल सेना। तो यहां पर इन्फेंट्री देखने में लगता है देखने में लगता है सिंगुलर, लेकिन हमेशा ये प्लूरल में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ वेयर का प्रयोग किया गया है, वर्ब यानी प्लूरल में। तो पैदल सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि इन्फेंट्री क्या है, देखने में लगता है सिंगुलर लेकिन प्लूरल में प्रयोग किया गया है। अब इन्फेंट्री का आप गलत इन्फेंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नाउन देखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन प्रयोग में आते हैं हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल। इसको हमेशा आप याद रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नाउन से रिलेटेड कॉमन ईयर्स यानी 3rd रूल के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं रूल 3 में कि नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज, अर्थात कुछ नाउन्स रूप में प्लूरल होते हैं, यानी वे प्लूरल रूप में रहते हैं, लेकिन
प्रयोग में सिंगुलर प्रयोग किए जाते हैं, यानी प्रयोग में सिंगुलर आते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स है जैसे न्यूज है, समन्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। आप देख सकते हैं कि इनके अंत में एस आया हुआ है, तो किसी विद्यार्थी को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये प्लूरल है, क्योंकि विद्यार्थियों को यह लगता है कि यदि किसी नाउन के अंत में एस ईएस हो तो वो प्लूरल रहता है, लेकिन ये समझिए कि एक प्रकार का धोखा है। इसलिए आप यहाँ याद रखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं लेकिन प्रयोग में सदैव सिंगुलर रहते हैं। इसको हमेशा आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। जैसे न्यूज लिखा हुआ है तो न्यूज का मतलब जानते हैं समाचार। समन्स, ये आपका कोर्ट से कोई जो समन जारी किया जाता है, यदि कोर्ट किसी को बुलाती है कानूनी प्रक्रिया के तहत तो समन्स का प्रयोग किया जाता है। फिजिक्स एक विषय है, इसके अंत में एस लगा हुआ है लेकिन ये शुद्ध रूप से सिंगुलर है, फिजिक्स मैथमेटिक्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण में, नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई समाचार अच्छा समाचार नहीं है। इसलिए न्यूज को एक वचन माना गया है, एक वचन में है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। आप गलती से इसमें आर का प्रयोग नहीं कर दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। उसी तरह सेकंड देखिए, लिखा है समन्स, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा सोचकर कि समन्स प्लूरल है, क्योंकि अंत में एस लगा हुआ है लेकिन ये शुद्ध सिंगुलर है, इसलिए क्रिया भी यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब हुआ कि कोर्ट के द्वारा एक समन जारी की गई है, यानी कोर्ट का बुलावा जो होता है उसको समन कहते हैं। तो समन क्या है? जारी की गई है, कोर्ट के द्वारा एक समन जारी की गई है। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि फिजिक्स इज ए हार्ड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इस प्रकार इन नाउन्स के साथ सदा क्रिया एक वचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सदैव सिंगुलर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए रूल कहता है 4। रूल 4 में क्या कहता है कि नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर रहते हैं, यानी आप उसमें उस नाउन के अंत में एस ईएस लाकर उसको प्लूरल बनाने की कोशिश न करें क्योंकि इससे ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है। जैसे लिखा है पोएट्री है, आपका सीनरी लिखा हुआ है, लगेज है, ज्वेलरी है, लगेज है, नॉलेज है, ब्रेड है, इंफॉर्मेशन etc। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नाउन है उस नाउन को हम लोग शुद्ध रूप से सिंगुलर मानते हैं, इसलिए कि नाउन जो है ये पोएट्री, सीनरी, लगेज, ज्वेलरी, नॉलेज, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, इसका कभी बहुवचन एस आई एस लाकर नहीं बनता है। इसको हमेशा आप याद रखेंगे, यानी पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है द पोएट्री ऑफ टैगोर इज इमॉर्टल, द पोएट्री ऑफ टैगोर इज इमॉर्टल। टैगोर की जो काव्य है वह क्या है? अमर है। यानी आप देख सकते हैं कि पोएट्री क्या है? सिंगुलर है। तो क्रिया भी यहाँ पर क्या है? एक वचन इज का प्रयोग किया गया है। उसी तरह लिखा है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, कश्मीर का दृश्य सुंदर है। इसमें सीनरी को सीनरीज नहीं कर सकते हैं आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसी तरह इसमें और दिया है ब्रेड है। जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास 2 रोटी है, तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो सीधे आप कह सकते हैं कि आई हैव 2 ब्रेड्स, गलत हो गया। मेरे पास 2 रोटी है, इसका नियम है कि अगर इसको प्लूरल के रूप में प्रयोग करना है तो पीसेज ऑफ का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर में ए पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास 1 रोटी है तो आई हैव ए पीस ऑफ ब्रेड, मेरे पास 2 रोटी है तो आई हैव 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। उसी तरह इंफॉर्मेशन है आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आई हैव 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इस प्रकार इन वाक्यों को आप देखकर समझ सकते हैं कि इसमें जितने भी नाउन दिए गए हैं ये सदैव सिंगुलर होते हैं, इसलिए आप हमेशा इनको सावधानी के साथ प्रयोग करेंगे और एस ईएस लाकर इनको बहुवचन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आप इन चारों नियमों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो
इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए।